तो हेलो भी इसी व्हाट्सएप पर क्या हलचल चल रहा है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपने कोविड चॉकलेट के पिछले एपिसोड में देखा कि हाई और सैंडी के बीच किस करते हुए एक फोटो इंटरनेट में वायरल हो जाता है। वो फोटो इंटरनेट में वायरल होने के बाद हाई के पूरे एल लग जाते हैं। पूरे सिंगल लोंडो का एक ग्रुप आता है और हाई को मारने लगता है। हाई का किस्मत अच्छा रहता है कि इस लड़ाई में उसका ना हाथ टूटता है ना पेट टूटता है, क्योंकि जीतोंग पुलिस को कॉल करते हैं और वहां पर बुला लेती है। उसके बाद पुलिस आती है और उन गुंडों को पकड़ के लेके चली जाती है। आज की एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। उनमें से एक पुलिस वाला जीतोंग और हाई के पास आता है और दोनों से पूछता है तुम लोग ठीक ठाक तो हो, कहीं चोट वोट तो नहीं लगी। अपने जीतोंग पुलिस मामू को बोलते हैं मामू हम लोग ठीक ठाक है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इन गुंडों को सही से सबक सिखाना। पुलिस मामू हाई और जीतोंग से ये सब बातें करने के बाद वो उन गुंडों को पकड़ते और वहां से लेके चले जाते हैं। पर अपने हाई को पुलिस से बहुत ज्यादा नफरत है। वो इतना ज्यादा पुलिस से नफरत करता है कि उसको देखते उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर हमें हाई का बचपन दिखाया जाता है। बचपन दिखाते हुए हमें बताया जाता है कि हाई पुलिस से इतना ज्यादा नफरत क्यों करता है। व्हाट द फक, हाई का पापा पुलिस ऑफिसर है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हाई के पापा बचपन में हाई से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और अपना हाई भी अपने पापा की बहुत ज्यादा इज्जत करता था, अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करता था, जिस वजह से वो अपने पापा की तरह ही एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। हाई जब बचपन के इन खुशी के पलों को याद करता है उसका मन पूरा उदास हो जाता है और वह दुखी हो जाता है। जब जीतोंग हाई को इतना ज्यादा दुखी देखती है उससे रहा नहीं जाता और वो हाई से पूछती है हाई तुम इतना ज्यादा आज दुखी क्यों हो, तुम्हें कोई टेंशन है क्या। जीतोंग से यह सुनने के बाद हाई और ज्यादा दुखी हो जाता है। जीतोंग जब हाई को और ज्यादा दुखी देखती है जीतोंग हाई से बोलती है हाई सॉरी मैंने तुमसे ये पूछा, अगर तुमको बताने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं बताओ। इसके बाद हाई जीतोंग को पूरा दुखी होकर बोलता है जीतोंग मैं बचपन से पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था क्योंकि मेरे पिताजी भी पुलिस ऑफिसर थे। आगे हाई बोलता है कि उसके मम्मी पापा पहले उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते गया उसके मम्मी पापा उसको प्यार करना बंद कर दिए। हाई के मम्मी पापा इतने ज्यादा बिजी रहते थे कि हाई बचपन से ही अकेला सोता था, अकेले शॉपिंग करने जाता था और अकेले अकेले अपना बर्थडे भी मनाता था। हाई को 9 साल की उम्र से सिर्फ दुख ही दुख मिला है, उसको पता ही नहीं था कि खुशी होती क्या है। हाई बचपन से ही हर टाइम दुखी रहता था, हमेशा रोते ही रहता था, लेकिन इसको देख के भी उसके मम्मी पापा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। आगे हाई बताता है कि जब वो घर में एक दिन अकेला था तभी घर में चोर घुस आते हैं। पहले तो हाई पूरा डर जाता है चोरों से, लेकिन फिर वो अपने आप में हिम्मत रखता है। हिम्मत करने के बाद वो पुलिस को कॉल करता है। हाई उन चोरों को देख के उसकी पूरी फटी पड़ी है, फिर भी वो हिम्मत करके रोते हुए अपने आप को संभालता है जब तक ले पुलिस नहीं आ जाती है। फिर हाई बताता है कि कॉल करने के थोड़ी देर बाद आती है पुलिस उसको बचाने के लिए, लेकिन उसके पापा नहीं आते बचाने के लिए, बल्कि उसके पापा को जब पता चलता है कि उसका बेटा मुसीबत में है उसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो दूसरे पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि जाओ और मेरे बेटे को बचा लो। जब हाई को पता चलता है कि उसके पापा इस तरह के इंसान है हाई का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो पूरा दुखी हो जाता है। और इसके बाद से ही हाई अपने पापा और पुलिस ऑफिसर दोनों से ही नफरत करने लगता है। इसके बाद हाई बोलता है कि उसको अपनी जिंदगी से नफरत होने लगता है। तभी उसकी मुलाकात होती है टीचर रान से। हाई बताता है कि टीचर रान उसकी बचपन से पड़ोसी हुआ करती थी। एक दिन वो टीचर रान की मदद करता है और उसी दिन से हाई और टीचर रान में बहुत अच्छा रिश्ता बन जाता है। उसके बाद टीचर रान हमेशा हाई का ख्याल रखने लगती है। आगे हाई बताता है कि टीचर रान मेरे से बहुत अच्छा बात करती थी, मेरे लिए खाना बनाती थी, मेरे साथ बर्थडे मनाती थी, मेरे साथ शॉपिंग करने जाती थी। आगे हाई बोलता है कि जो कुछ भी मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए नहीं किया तो वो सब टीचर रान ने मेरे लिए किया था। मेरे लिए टीचर रान एक भगवान की जैसी है। हाई को बचपन से ही प्यार नहीं मिला था, लेकिन जब वह देखता है कि टीचर रान उसकी इतनी ज्यादा कद्र करती है, उसको इतना ज्यादा प्यार कर रही है, उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और उसके आंखों से खुशी के आंसू आने लगते हैं। ये सब चीजें होने के बाद टीचर रान हाई के साथ हाई के मम्मी पापा से मुलाकात करती है। टीचर रान हाई के मम्मी पापा को हाई के बारे में बताता है कि हाई कितना ज्यादा अकेला महसूस करता है। टीचर रान से यह सुनने के बाद हाई के मम्मी पापा टीचर रान के सामने हाई को बोलते हैं हाई अब तुम टेंशन मत लो, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, अब से तुमको दुखी नहीं होने देंगे। हाई के मम्मी पापा टीचर रान के सामने ये तो बोल देते कि वे हाई का ख्याल रखेंगे, लेकिन अगले दिन थे वे लोग हाई को फिर से इग्नोर करने लगते हैं और घंटा उसका ख्याल नहीं रखते हैं। वैसे तो हाई हमेशा अकेला रहता है, उसके मम्मी पापा उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन टीचर रान जब भी उसके घर पे आती है उसके मम्मी पापा पूरा अच्छा हो जाता है और उसका ध्यान रखने लगते हैं। बोले तो हाई के माँ बाप दूसरे लोगों के सामने अच्छे माता पिता होने का नाटक करते हैं। हाई का माँ बाप नहीं चाहता कि दूसरे लोग बोले कि वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखता और उनके बारे में बुरा भला करे, जिस वजह से वो जब भी दूसरे लोगों को देखता है वो हाई का पूरा अच्छी तरह से ख्याल रखने लगते हैं। पर असलियत में हाई के माँ बाप को हाई से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जब जीतोंग हाई से हाई की इतनी दर्द भरी कहानी सुनती है उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते रोते हाई को गले लगा लेती है और हाई को बोलती है हाई मुझे पता नहीं था
तुम्हारे अंदर इतना दर्द भरा हुआ है। जब हाई देखता है कि जितोंग भी उसकी इतनी ज्यादा केयर करता है, वो पूरा खुश हो जाता है और उसको गले लगा लेता है। और अपनी प्यार की देवी भी हाई का इतना दर्द भरी कहानी सुन रही होती है। जब वो हाई की इतना दर्द भरी कहानी सुनती है, उसको भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो हाई के लिए एक जादू करती है। प्यार की देवी हाई के लिए वो जादू कर ही रही होती है, तभी प्यार की देवी का परा आशिक वहां पर आ जाता है और प्यार की देवी का पीछा करने लगता है। और दोस्तों इसी के साथ आज का एपिसोड एंड होता है। मालूम है दोस्तों, ये एपिसोड बहुत ज्यादा दुख भरी थी। मुझे नहीं पता था कि हाई के अंदर इतना ज्यादा दुख भरा हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, हाई के मम्मी पापा जो हाई के साथ करते थे वो सही था या फिर गलत था? वो कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताइए आपको क्या लगता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो थोड़ी सी भी पसंद लगती है तो जाके हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वहां पर बहुत खतरनाक एनिमी सीरीज को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जाके दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे सेकंड चैनल पे 1K सब्सक्राइब करवा दो। 1K सब्सक्राइब होते मैं बड़े बड़े संतरों वाले एनिमी सीरीज उसमें एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों सेकंड चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपका मन करे तो जाके सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।